Hello, my dear friends. My name is Ritesh Singh, and in this video, we are going to study about third chapter of economics, and the chapter name is Money and Inflation. So, what is money and what is inflation? मैं इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करके आपको समझाने वाला हूँ. पहले हम मनी के बारे में समझेंगे and then we will go for inflation. So first of all we will understand about the money. What is money and related to its money. So before we will go about study of money, first of all we will understand about barter system. Why barter system? Because and there was a early time there was नो मनी. पहले के ज़माने में, बहुत पहले के ज़माने में कोई मनी वनी होता नहीं था. मनी इज एट द सेंटर ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मॉडर्न वर्ल्ड. ये आज के ज़माने का मेन मोटो है मनी. पहले नहीं था ये. टू सेटिस्फाई हीज और हर नीड an individual require money to buy goods and service. Money is not only the medium of exchange, but it is also used for store value. मनी सिर्फ आदान प्रदान का एक साधन नहीं है. मतलब मनी दिया सामान लिया, मनी दिया सामान लिया, बट हम मनी को चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं. जितना चाहे हम लॉकर में, बैंक में जितने समय के लिए चाहते हैं मनी को रख सकते हैं. ये मैं क्यों बोल रहा हूं आपको आगे समझ में आएगा. पीपल सेव मनी फॉर देयर फ्यूचर नीड. करते हैं हम लोग, अपने भविष्य के लिए पैसा सेव करके रखते हैं. बट देयर वॉज अर्ली टाइम ह्यूमन बींग यूज टू सेटिस्फाई देयर वॉन्ट बाई एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विस among themselves. Such a system of exchanging or exchange for satisfying their want is called barter system. पहले के ज़माने में जब मनी नहीं होता था तब बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम क्या कहता है? बार्टर सिस्टम में हम एक दूसरे को गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स और सर्विस ही एक्सचेंज करते थे. मतलब सामानों की अदला बदली. क्योंकि पहले मनी नहीं होता था, बहुत पहले पैसे तो थे ही नहीं, मनी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, तो लोग बार्टर सिस्टम का कॉन्सेप्ट फॉलो करते थे. 11th स्टैंडर्ड में इसके बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी है. व्हाट इज बार्टर सिस्टम? सो इट इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच देयर एग्जिस्ट डायरेक्ट एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस without involvement of money. Once again I am repeating, it is a type of economic in which there exists direct exchange of goods and service. Exchange of goods and service is highlighted point. Exchange of goods and service without involvement of money. पैसे के बिना ही हम गुड्स और सर्विस को ही एक्सचेंज करते थे. जैसे कुछ गुड्स या सर्विस मेरे पास है तो मैं सामने वाली पार्टी के साथ उस चीज़ को एक्सचेंज कर लेता था. उसको बार्टर सिस्टम बोलते थे. वहाँ पैसा आता ही नहीं है, मनी आता ही नहीं है. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. फॉर सपोज मेरे पास वीट है और मुझे राइस चाहिए, तो मार्केट में जिस बंदे के पास राइस है अगर उसे भी वीट चाहिए तो मैं उसे वीट बेचता था और वो मुझे राइस देता था. दिस इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम. एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इसी को बोलते हैं. सामानों की अदला बदली. कोई ऐसी चीज जो सामने वाली पार्टी को चाहिए और सामने वाले से मुझे चाहिए, तो हम अपने सामानों की अदला बदली कर लेते थे. हम अपने जरूरतों को एक दूसरे से पूरा कर लेते हैं. दैट इज कॉल्ड एज बार्टर सिस्टम. जब मनी नहीं था तो ये बार्टर सिस्टम चलता था. हम इसको C2C इकोनॉमी भी बोलते हैं. मीन्स कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी इकोनॉमी. ओके, C2C economic, that is called commodity to commodity economy. बट ये तो समझ में आ गया कि बार्टर सिस्टम क्या है.
बट बार्टर सिस्टम के भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हमारे टेक्स्ट बुक में 3 लिमिटेशंस दिए हुए हैं। फर्स्ट, इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। सेकंड, डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वैल्यू। एंड थर्ड, प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। मैं एक एक करके इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। द वेरी फर्स्ट वन इज इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट। अब म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट मतलब ये कि हमारी एक चीज समझ जाओ, हमारी जो ह्यूमन बीइंग जो नेचर होती है ना, वो ऐसी नेचर है कि हमें कोई कितना भी दे दे हमारा वांट पूरा नहीं होता है। एक बात समझ जाओ, कितना भी चीज़ मिल जाए हम दूसरे चीज़ों के लिए देखने लगते हैं, वो मिल जाए तो तीसरे चीज़ों के लिए, तीसरा मिल जाए तो चौथी, हमारी वांट कभी ख़त्म नहीं होती। अब म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट मतलब ये है कि मेरे पास वीट है, सामने वाले के पास राइस है, तो मुझे वीट कितना केजी चाहिए और उसे राइस कितना केजी चाहिए, हम ये म्यूचुअल एडजस्टमेंट से करके लेते थे, हमारी आपसी सहमति से। इसमें कौन फायदे में है कौन नुकसान में है कुछ पता नहीं चलता था। सपोज मुझे 10 केजी वीट चाहिए और बदले में वो मुझे 10 केजी वीट चाहिए, 10 केजी वीट बेचना है और बदले में मुझे 10 केजी राइस चाहिए, तो सामने वाली पार्टी मुझे 10 केजी राइस दे रहा है, मैं उसे 10 केजी वीट दे रहा हूं। अब ये हमारा म्यूचुअल एडजस्टमेंट है, बट इसमें फायदे में कौन गया नुकसान में कौन गया कुछ पता नहीं चला कि राइस ज्यादा कॉस्टली पड़ा कि वीट ज्यादा कॉस्टली पड़ा। तो फायदे में सामने वाली पार्टी है कि मैं हूं, मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। ये एक लिमिटेशन है इसकी कि इसमें आप म्यूचुअल एडजस्टमेंट करके ही, आपस में समझौता करके ही एक दूसरे से गुड्स का और सर्विस का लेन देन कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। इसमें फायदा और नुकसान आप देख ही नहीं सकते। तो देयर इज अ इश्यू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट। अब कई बार इसमें भी इश्यू आ जाता है म्यूचुअल एडजस्टमेंट में। हमको लगता है कि यार ये जो चीज़ मैं दे रहा हूँ ये ज़्यादा कॉस्टली है, या वो दे रहा है वो ज़्यादा कॉस्टली है। सो दिस इज द लिमिटेशंस। पहला लिमिटेशन ही यही आ जाता है। उसके बाद दूसरा लिमिटेशन आता है डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वैल्यू। डिफिकल्ट इन स्टोरिंग वैल्यू या स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम में कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम स्टोर करके नहीं रख सकते, जबकि अब मैंने बताया मनी को हम स्टोर करके जितने टाइम तक चाहे बैंक में लॉकर में संभाल के रख सकते हैं, 6 महीना 1 साल 2 साल। बट बार्टर सिस्टम में हर चीज़ें रखने का एक समय सीमा होता है, एक टाइम लिमिटेशन होते हैं, उसके बाद वो चीज़ें खराब होने लगती है। दैट्स वाई वी कैन से दैट डिफिकल्ट इन स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जैसे कि कोई खाने पीने की चीज़ है, अब इसको मैं बोलूं कि आप ले जाओ घर में लॉकर में रख दो और 6 महीने बाद निकालना, तो शायद 6 महीने बाद वो खाने पीने की चीज़ खराब होने लगे। सब्जी दूं, ठीक है, वेजिटेबल्स दिया मैंने आपको, फ्रूट्स दिए मैंने आपको, और बोला कि ले जाओ इसको स्टोर करके रख दो, 6 महीने बाद हम लोग खाएंगे। पॉसिबल है? नहीं है। ये भी एक लिमिटेशंस है। दैट्स वाई वी कैन से दैट डिफिकल्ट इन स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। जबकि मनी में इसका लिमिटेशन नहीं है। मनी में चाहो तो आप इसको स्टोर करके कितने टाइम के लिए भी रखो मनी को, मनी सड़ने वाला नहीं है, मनी मनी ही निकलेगा। फॉर सपोज मैं एक केक देता हूं आपको और बोलता हूं ले जाओ अपने लॉकर में रख दो, 4 दिन बाद हमारा बर्थडे है, उसमें निकाल के केक कटिंग करेंगे, तो 4 दिन में ही कीड़े लग जाएंगे। दैट्स वाई इट इज अ लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम। नाउ द थर्ड लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम इज प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट करना बहुत मुश्किल होता है बार्टर सिस्टम में। सर मेजरमेंट करना कैसे मुश्किल होता है? तो मेजरमेंट करना ऐसा मुश्किल होता है कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है जहां आप मेजरमेंट नहीं कर सकते। सर वो क्या चीज़ें हैं? जैसे कि मान लो मुझे कोई गाय खरीदनी है और मेरे पास वीट पड़ा हुआ है, गेहूं पड़ा हुआ है, वीट यानी गेहूं। अब मैं कितना केजी वीट दूंगा तो मुझे एक गाय देगा वो? सोचो, अब इसमें मेजर कैसे होगा? मैं बोलता हूं 5 किलो वीट इज इक्वल टू 1 लेग ऑफ गाय। पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। आप कैसे मेजर कर सकते हो कि कितने वीट के साथ आप कितना गाय खरीद सकते हो? 5 केजी वीट खरीदता हूं, गाय की एक टांग दे दो, और 5 केजी वीट देता हूं, गाय का एक कान दे दो। ऐसा पॉसिबल है?
नहीं पॉसिबल है। तो बार्टर सिस्टम में चीज़ों को मेज़र करना भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम होता है। कुछ कुछ जगहों पे आप मेज़र नहीं कर पाते, ठीक है। स्पेशली जब आपको कोई एनिमल्स खरीदने हैं, जब आपको कोई कॉस्टली चीज़ें खरीदने हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आप पॉसिबल नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है बार्टर सिस्टम में। तो ये भी एक लिमिटेशंस होती हैं तो मेज़रमेंट करना, ठीक है। सो दिस 3 आर द लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। ओके, सो मनी और इन्फ्लेशन का पहला टॉपिक था बार्टर सिस्टम और उसके लिमिटेशंस। बार्टर सिस्टम मतलब क्या है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विस इन रिटर्न ऑफ गुड्स एंड सर्विस। उसके 3 लिमिटेशंस हैं: इशू ऑफ म्यूचुअल एडजस्टमेंट ऑफ वांट, स्टोरिंग ऑफ वैल्यू और प्रॉब्लम ऑफ मेजरमेंट। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला टॉपिक डालूंगा।